हेलो माय डियर, मोस्ट वेलकम नन्हे सम्राट। आपके लिए आज हम जो पेंडिंग में हमने रखा था इनकम्प्लीट टॉपिक अपना, उसको पूरा करने के लिए आज की मीटिंग में नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ। हाँ, तो उसी बात को, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। विक्टर और लूज़र की हमारी बात चल रही थी। तो जितना हम अपनी मतलब फैसिलिटीज़ को, अपने सुविधाओं को, अपने मौज शौक़ को जितना हम कम करते जाते हैं, तो उससे रिज़ल्ट में हमको माइनस रिज़ल्ट मिलता है या प्लस रिज़ल्ट मिलता है, बोनस रिज़ल्ट मिलता है। ये हम आज सोचेंगे। देखिए, जब आप अपने घर से कोई भी चीज़ को शॉपिंग करने निकलते हो, आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से सेविंग करके आपने बचा के रखा है ना, मार्केट में जाने के, अपने शॉपिंग करने के उसके लिए कि भाई हमें ये चीज़ लेनी है, यहाँ खर्च करना है, हमें एंजॉय करना है। तो जब आप कोई बाज़ार में कोई चीज़ खाते हो या कोई चीज़ खरीदते हो, तो उसके बदले में आपको पेमेंट देना पड़ता है। कुछ आपने किसी शॉप पर गए और आपने वहाँ से कुछ आपको पसंद आ गया, हाँ, वो आपने, मान लो कोई खिलौना है, अच्छा ब्यूटीफुल आपको अच्छा लगा, मान लो कोई अमेजिंग गेम है और कुछ भी चीज़ है, या ड्रेस है कोई, है ना, बड़ी सुंदर सी, तो आपको जो भी कुछ पसंद आता है आप वो ख़रीदना चाहते हो, आपको खुशी मिलती है उससे। या जो भी कुछ आपने खाया या कॉफ़ी पी या कहीं पे चाट पकौड़ी खाई या कुछ फल फ्रूट ख़रीदा, इवन आपने जूस पिया, कुछ भी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। फ्री में नहीं मिलता ना कुछ भी। अब जो आपके पास में पॉकेट मनी है, सेविंग है आपकी, उसमें से ही आप खर्च करोगे, उसमें से ही आप उसका कॉस्ट पेमेंट करोगे। तो आपकी जो सेविंग है, आपकी जो पॉकेट मनी है, वो घटेगी क्या बढ़ेगी, बताओ मुझे। हाँ, बिल्कुल घटेगी। वो मिनिमाइज़ होगी, कम होगी वो। जैसे जैसे उसमें से पैसा हम खर्च करेंगे, हमारा वो सेविंग कम ही होगा, नेचुरल है। तो इसी तरह से जैसे अब बात आती है कि जो आपकी क्लासमेट है, कोई बच्चा है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स उसको उतना पैसा नहीं देते हैं, वो अच्छी चीज़ें, बढ़िया महंगे मतलब अच्छी डिवाइसेस, अच्छी एसेसरीज नहीं ले सकता है। तो ये बात पक्की पक्की है कि उसकी सेविंग्स, यानी उसके शुभ कर्म जो पहले के उसने किए हैं, वो उसके शुभ कर्मों की अर्निंग जो है ना, बैलेंस, अर्निंग, सेविंग, कुछ भी कह दो, उसके अच्छे कर्म, शुभ कर्म आपसे कम है, उसकी सेविंग कम है और आपकी सेविंग ज़्यादा है। तो आपको ऐसा मिला है, पेरेंट्स अच्छे मिले हैं, पैसा मिला है, आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, उसके बदले में कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो जो आप भोग रहे हो, अच्छी सुविधाएं, उनका लग्जरीज, उनका आनंद ले रहे हो, आप जो भी आपको लग्जरी लाइफ मिली है, तो लग्जरियस लाइफ के लिए आपके वो सेविंग खर्च हो रही है। वो आपके शुभ कर्मों की जो अर्निंग है, जो सेविंग है आपकी पहले की, जो आप लेकर आए हो, वो खर्च हो रही है। अब जो गरीब बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो नहीं खाता पीता, वो उतना खर्च नहीं करता है, उसके पास में है ही नहीं, तो कैसे खर्चेगा। तो वो तो समझ लो जंगल के पेड़ के समान। और आपके पास में बढ़िया है, आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। आप कैसे हो, राजा के शाही बगीचे के पेड़ों के समान। तो अब क्या है, जंगल के जो पेड़ हैं, आंधी होती है, तूफान होता है, धूप होती है, बारिश होती है, वो सब में मजबूत रहते हैं। और जो बगीचे के पेड़ हैं, उनको सारी प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो प्रोटेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरल बात है कि
उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो एनर्जी है, ताकतें हैं, वो हल्की पड़ जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी, डेवलप ही नहीं होंगी आगे। और जो मज़बूत खड़े रहते हैं, हर चीज़ का मुकाबला करते हैं, उनकी बोल्डनेस बढ़ेगी, उनकी टॉलरेंस बढ़ेगी। समझ गए ना? तो जब आप धीरे धीरे अपनी लग्जरियस लाइफ को घटाते जाओगे, कम करते जाओगे, मिनिमाइज़ करते जाओगे, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। और क्योंकि आप उसको धीरे धीरे करोगे, एक साथ नहीं छोड़ना सारा कुछ, तो धीरे धीरे आप उसको कम करोगे। जैसे मान लो अभी आपको इच्छा हो रही है कि मुझे बहुत टेस्टी वाला वो पिज़्ज़ा खाना है। आपके पास में लग्जरियस लाइफ है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उसी टाइम पिज़्ज़ा का ऑर्डर दोगे, आपके घर पर पिज़्ज़ा आ जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर दोगे। लेकिन जो पिज़्ज़ा में आप पैसा खर्चोगे और उसके बदले में जो आप एंजॉय करोगे, तो उस एंजॉय से लग्जरियस लाइफ को आप और अच्छा बना रहे हो और बढ़ा रहे हो लग्जरियस लाइफ को। और अपनी जो आपकी ये टेस्ट लेने वाली जो आपकी है ना, जीभ टंग जो टेस्ट लेती है, उसको आप खुला छोड़ रहे हो। जब आप थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करोगे, नहीं मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, अभी नहीं खाना, रोज़ रोज़ क्यों पिज़्ज़ा खाना, इतने सारे पैसे रोज़ देने, थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा अपने जीभ के ऊपर, अपने स्वाद के, अपने उस टेस्ट को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके रखूँ। तो आप कंट्रोल करोगे तो आपके अंदर वो पावर आई ना, उसको सहन करने की टॉलरेंस पावर बढ़ी ना आपकी। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक चीज़ को कम करते करते जाना। तो उससे क्या होगा कि जैसे जंगल के पेड़ मजबूत बन जाते हैं ना, कितनी भी बारिश आए, कितनी भी तेज़ धूप पड़े, वो नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। और बगीचे के पेड़ का उस पर असर हो जाता है। तो जैसे जैसे आप लग्जरियस लाइफ को कम करोगे, वैसे वैसे आपके अंदर उतनी उतनी सहन करने की कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। तो फ़ायदे में रहोगे ना। ये बोनस प्रॉफिट मिला ना। अच्छा, दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि आपका जो शुभ कर्म, जो आपकी सेविंग है, पहले की हुई अर्निंग है, वो शुभ कर्मों की, पुण्य की, उसमें से मिनिमाइज नहीं होगा। और उसमें आपकी टॉलरेंस पावर का बोनस पॉइंट और ऐड हो जाएगा। समझ गए? तो ये प्रॉफिट में प्रॉफिट हो गया और ज़्यादा। तीसरी बात क्या? तीसरी बात ये होगी कि आपकी वो जो है ना टॉलरेंस पावर जितनी जितनी बढ़ेगी, उतनी उतनी आपके अंदर आपका जो सोल है, सोल की जो हैप्पीनेस है, वो बढ़ेगी। और उस पैसे को जो आपने बचाया है, उसको आप किसी गरीब को खिला दो, जिसको बेचारों को अभी पिज़्ज़ा मिला ही नहीं है खाने को, आप उसको खिलाओ। देखो उसकी खुशी, और उस खुशी के, उस आशीर्वाद के जो आपको वो मिलेंगी ना बोनस, और जितने सारे आपके इकट्ठे होंगे ना वो बोनस कार्ड्स, वो आपका क्रेडिट बैलेंस है, वो आपको सारा आपके उसमें जुड़ेगा। तो लग्जरियस लाइफ आपको लूज़र बनाती है, और लग्जरियस लाइफ धीरे धीरे कम करने से आपकी टॉलरेंस बढ़ती है और आपके अंदर बोल्डनेस आती है, टॉलरेंस आती है, और उसके साथ साथ आप रॉक जैसे, चट्टान जैसे मजबूत भी बनते जाते हो। दूसरी बात, आप जब उसी चीज़ को, उसको थोड़ी सी साइड चेंज करके, अपने ऊपर ना उसको खर्च करके किसी नीडी के ऊपर, जिसको उसकी ज़रूरत है, उसके ऊपर आप उस पैसे को खर्च करते हो, उस लग्जरियस लाइफ के जो अब मान लो आपके
टिफ़िन में, लंच बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी डिश है, और आपका जो एक फ्रेंड है बेचारा, उसके पास में उतना लग्जरियस लाइफ नहीं है, तो अगर आप उसके साथ अपना लंच बॉक्स शेयर कर लेते हो, उसको कितना अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो उसकी सोल हैप्पी होगी, और उसकी सोल हैप्पी होगी तो आपकी सोल भी हैप्पी होगी। ठीक है ना? तो लग्जरियस लाइफ मतलब हमारे को क्या बनाती है? दब्बू बनाती है, कमज़ोर बनाती है। और जितना जितना हम लग्जरियस लाइफ से हटते हैं, जितना जितना उससे बचते हैं और हार्डशिप्स की तरफ हम अपने को आगे बढ़ाते हैं कि हम भी तो सहन करके देखें, वो भी तो हमारे जैसे इंसान है भाई, उसको भी तो इच्छा होती है, तो हम थोड़ा सा अपना कंट्रोल करें। तो जैसे जैसे आप अपने कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते हो, तो आपको क्या होता है, मल्टीपल वे में आपकी जो है ना वो अ, बढ़ती जाती हैं आपकी शक्तियाँ, इंटरनल इंटरनल एनर्जी आपकी, सेल्फ पावर, सेल्फ डिसीजन और सेल्फ कंट्रोलिंग की पावर बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको इतना सारा बोनस बोनस और पॉजिटिव ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है ना उससे। तो कहने का मतलब है मेरा, बहुत सारी बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ में आएंगी और आप उनको इस तरह से वैल्यूएट करना सीखोगे, और फिर उसका किस तरह से आपको कैसे उसका एक्शन लेना, लग्जरियस लाइफ की तरफ झुकना, या कि लग्जरियस लाइफ से हट के अपने को कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना, और फिर उस लग्जरियस लाइफ से जो अपने ने बचाया है, सेविंग किया है, उसका लाभ किसी नीडी को देना। तो सारे के सारे आपकी प्रोग्रेस को, आपके डेवलपमेंट को, आपके जो इंटरनल मेंटल लेवल का और आपका सब तरह का जितना भी आपका डेवलपमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से पॉजिटिवली अच्छे से होगा। और धीरे 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 आप क्या बन जाओगे? लूज़र बन जाओगे। नहीं लूज़र नहीं, लूज़र से हटकर लूज़र वाला जो है ना, वो रास्ता छोड़कर आप विक्टर वाले रास्ते पर चल जाओगे। और विक्टर वाला रास्ता कहाँ ले जाएगा आपको? सम्राट बनाने के लिए। सच्चे रियलिटी में आप सम्राट बन जाओगे। तो फैसला, चॉइस, निर्णय आपका, डिसीजन आपका, चॉइस आपकी कि आपको क्या बनना है, लूज़र बनना है या विक्टर बनना है। तो लूज़र तो कोई नहीं बनना चाहता ना, सबको विक्टर ही बनना है। तो विक्टर बनने के लिए कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कौन सा कंप्रोमाइज़? लग्जरियस लाइफ से थोड़ा थोड़ा हटते जाओ, और जितना जितना हटोगे उसके कंपेयर में और बहुत सारा मल्टीपल वे में आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता जाएगा। और फिर आप धीरे 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 विक्टर 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 हर फील्ड में विक्टर बनते जाओगे। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम आप जब अपने आगे बढ़ोगे, इसी वे से आप आगे बढ़ते जाओगे, इसी स्टाइल से, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप नन्हे सम्राट, सचमुच में सम्राट बन जाओगे। और वो सम्राट कैसा? जो अपना बादशाह खुद होता है। अपनी सोल भी हैप्पी और दूसरों की सोल भी हैप्पी। वो सारा का सारा आपके पास में क्या आ जाएगा? उसका एक उपाय, एक ऐसा तरीका, शॉर्टकट मोटो आपके हाथ में आ जाएगा। तो फिर आप संसार के सबसे ज़्यादा लकी मैन होंगे।
बनना है ना ऐसा लकी मैन? तो फिर आज से ही शुरू कर दो ये एक्सपेरिमेंट्स। कौन से एक्सपेरिमेंट्स? लग्जीरियस लाइफ को बाय बाय और टॉलरेंस को हेलो। टॉलरेंस के साथ में इंट्रोड्यूस होते जाओ और लग्जीरियस लाइफ को छोड़ते जाओ। ये है आपका विक्टर बनने का बहुत बहुत सुंदर रास्ता और पक्का पक्का गारंटीड। तो आपको ये रास्ता पसंद आया होगा। जैसे एक छोटी सी बात, मान लो आपका माइंड बड़ा शार्प है, जो कुछ आप पढ़ते हो आपको फटाफट याद हो जाता है, ठीक है। अब कोई बच्चा बेचारा ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि उतनी शार्प नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? वो जो आपको शार्प माइंड मिला है ना, अच्छी बुद्धि मिली है, वो किससे मिली है? आपके पिछले वाले लास्ट जो आपके जन्म थे पहले वाले, उन जन्मों के अंदर आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे। वो आपकी सेविंग है, वो आपकी अर्निंग है, जो आपको अच्छी बुद्धि मिली है। तो आप अपनी अच्छी बुद्धि का यूज़ कहाँ करो? आप उसको कहो आजा, आ यार मैं तेरे को समझाता हूँ, और आप उसके साथ में अपने उस ज्ञान को बांटो। जब आप उसको पढ़ाओगे, उसको समझाओगे, तो आपका रिवाइज होगा और नेचुरली आपका तो बार बार रिवीजन होगा, पक्का होगा, और बिल्कुल सिंपल वे में उसका भला हो जाएगा। उसका उसको आगे बहुत लाभ होगा, आप उसके लिए हेल्प करोगे और वो आपके लिए सोचेगा कि मेरा कितना अच्छा दोस्त है, इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे मेरी ये समझ नहीं आ रहा था, मुझे इसने बता दिया, मुझे इसको समझा दिया, और वो आपके लिए एहसानमंद हो जाएगा, हैं? और एहसानमंद ना भी हो तो उसको अच्छा लगेगा, उसको उसकी सोल हैप्पी बनेगी। और जब आप उसको बता रहे हो तो अपना भी तो फ़ायदा कर रहे हो ना, आपका भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी वो पक्का हो रहा है सारा ज्ञान। तो इस तरह से आप किसी दूसरे का भला करते पहले अपना भला करते हो। तो ऐसे लग्जीरियस लाइफ से जितना आप हटोगे तो आप अपना मल्टीपल वे से अपना बेनिफिट करोगे। सेल्फ बेनिफिट है ये, और सेल्फ बेनिफिट के साथ में फ़ायदे का बहुत बहुत प्रॉफिट वाली प्रोसेस है ये, समझ गए ना? हाँ, तो अच्छा, अब इसको एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल वे से करना, छोटी छोटी बातों में करना, और जहाँ जहाँ लग्जूरियस लाइफ है उससे बचना। क्यों बचने से क्या होगा? आप धीरे धीरे महान बनते जाओगे, चट्टान जैसे मजबूत बनते जाओगे, फौलाद बनते जाओगे, और कोई मुसीबत, कोई बुरा वक्त, कोई अभाव, किसी चीज़ की कमी कभी आए तो आप उससे परेशान नहीं होगे, ऐसे मजबूत बन जाओगे आप। तो आज का ये टॉपिक आपके लाइफ के अंदर हर समय आपको हर टाइम प्रैक्टिकल करने को, इसके लिए आपको मोटिवेट करता है, ठीक है ना? तो नन्हे सम्राट, आगे से सबको खुशी देना और अपनी खुशियों को घटाकर दूसरे की खुशियों को बढ़ाना। इससे क्या होगा? इससे अपनी टॉलरेंस बढ़ेगी, हम चट्टान बनेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ती जाएगी, और साथ में उस मजबूती से दूसरों को लाभ होगा, और हमारे साथ वाले भी खुश रहेंगे, और वो हमको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, और हमारी सोल भी हैप्पी और उनकी सोल भी हैप्पी, ठीक है? अच्छी लगी आज की स्टोरी? तो अब इसको प्रैक्टिकल भी करना है, वो आपको ही करना है, आपका ही काम है। मैंने तो केवल एक छोटा सा इशारा किया है। वो इशारा कौन समझता है? समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और आप तो समझदार हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो।
तभी तो नन्हे सम्राट। यस, मैं अब जा रही हूँ नेक्स्ट मीटिंग में।